शहर की एटीएम से पैसे निकलवाने वाले लोगों को लूटने वाला एक बड़ा गैंग पकड़ा गया। लोगों को लूटने के लिए उनकी रैकी का अंदाज बड़ा हैरानकुन था। एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने वाले अफराद को लूटने वाले मुल्जिमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है? अली अकबर। अली अकबर, किस तरह लूटते थे आप लोगों को? एटीएम में जो पैसे निकालने सर आते थे उनको देखते थे और देखने के बाद उनको लूटने लग जाते थे। 4 बंदों का गैंग था हम लोगों का। तो कैसे प्लान बनाते थे? आप क्या करते थे और आपके प्लान बाकी कैसा? साथी जा किस तरह नजर रखते थे? अलग-अलग एटीएम का जहाँ पे लगे होते थे उधर देखते थे कि कौन कौन आ रहा है, फिर उसको जो पैसे लेके निकल रहा है उसको फिर पकड़ लेते थे और पैसे छीन लेते थे सर। कैसे पकड़ते थे आप लोग? क्या पैदल होते थे या मोटरसाइकिल पे होते थे? किस पे होते थे? एक के पास सर गन होती थी, बाकी के पास कट्स वगैरह होते थे ब्लेड के, और ये होता था कि जो निकलता था बाहर उसको देख के उससे छीन लेते थे पैसे डरा धमका के। किस तरह आप एक साथी पहले अगर रैकी कर रहा होता था तो बाकियों को किस तरह बुलाता था? एक रैकी कर रहा होता है और 3 जो है वो उस देख रहे होते हैं, छीना झपटी कर रहे होते हैं। तो कहाँ लेके जाते थे छीन के पैसा? पैसा सर नशा वगैरह कर लेते थे, खा पी लेते थे। अभी बिल्कुल आपने आखिर जो वारदात की है उसमें कितने पैसे आपने लूटे और वो वारदात कैसे की थी? सर छिरे के फ्लाईओवर से बैंकर एक निकल रहा था बैग लेके, बाद में पता लगे उसको पीछे चोट लगे हुए थे। कि हम मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर के नीचे थे, पुल के नीचे, ऊपर से उसके साथ जीना जपटी चोरों ने की है, डकैतों ने। हम नीचे ही खड़े थे, कहते ना चोरों को पड़ गया मोर, तो हम बैग उसने नीचे फेंके, नीचे हमारे पास लगे और काफ़ी आवाम इकट्ठी हो गई थी, जिसमें बग्गू शाह वो कोई पैसे लेके गया, मतलब जिसके हाथ में पैसे लगे, हमारे हाथ 27 लाख रुपए लगे थे। तो हम चारों में से हम लोगों ने लाख 2-2 लाख रुपए हमारे पास है जो बरामद कर लिए गए हैं, और उसके अलावा हमारे हाथ कोई नहीं आया। कुल तादाद पैसों की 42 लाख रुपए थी जी, जिसमें 500, 5000 और 1000 का नोट की तद्दी थी। गिने थे आप लोगों ने? गिने नहीं थे सर, ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने अमाउंट के पैसे हैं। तो कितने लोगों को जख्मी किया आप लोगों ने वारदातों के दौरान? सर ज़ख्मी तो नहीं किया, डरा धमका के ही कर लेते थे। जो कमज़ोर या देखते थे कोई जिसको हैंडल कर सकते हैं उसको देख पकड़ लेते थे और उससे पैसे छीन लेते थे। कौन सा नशा करते हैं आप? पाउडर का सर, पाउडर का कहाँ से लेते हैं? मुस्लिम टाउन फाटक वगैरह अंदरून शहर से। आसानी से मिल जाता है? जी सर। दिन में कितना नशा करते हैं? ग्राम कर लेते हैं सर। 1 ग्राम? जी सर। क्या नाम है? आदिल। कैसे वारदातें करना शुरू की? सर ऐसे ही जैसे बताया उन्होंने, एटीएम के बाहर जो भी आता था उसकी रैकी लगती थी। जो भी हमारा फिर गैंग एक मोटरसाइकिल सवार था, तो फिर हम छुरियाँ लेके सर उसे छीन लिया करते थे। छुरियाँ होती थी? हाँ जी छुरियाँ कहाँ से आई आप लोगों के पास? सर, यहाँ से ही सड़क पे जो उनसे बेचते हैं बाज़ार इचरे से। तो इतने पैसे होते थे, नशा भी करते हो, छुरियाँ कहाँ से कैसे खरीदी? फिर नशे के पैसे होते थे सर काम भी बीच में करते थे, पंप पे काम करते थे। तो क्यों छोड़ दिया? सर उन्होंने निकाल दिया नशे की वजह से। माँ बाप हैं? नहीं सर। कितने अरसे से नशा कर रहे हो और कहाँ रहते हो आप? 4 से 5 साल से सर नशा कर रहे हैं। रहते कहाँ आप? रावलपिंडी। तो यहाँ लाहौर कैसे आए? सर घर से भाग के। तो अभी जो 42 लाख रुपए की वारदात हुई है इसमें कितना आपका हिस्सा था? कितने पैसे मिलने थे आपको? सर 2 से 2.5 लाख। क्या करना था उसका? सर नशे ही करना था। तो इसका मतलब वो जो पैसा छीना था आप लोगों ने, वो भी नशे में उड़ा देना था? जी सर, नशा ही किया है सारा। क्यों? सर नशे की लत बड़ी बुरी लग गई है सर। कौन सा नशा करते हो? सर पाउडर का और आइस का। आइस का और पाउडर का? हाँ जी सर। मिल जाती है आइस और पाउडर? जी सर। वारदातें पहले से कर रहे हो या जब नशा शुरू किया है उस वक्त वारदातें करना शुरू की हैं? सर ये नशे की हालत में वारदातें होती हैं सर, नशे के बाद सारा शुरू किया। कुछ मालूम नहीं होता? नहीं सर, समझ नहीं आता, दिमाग बंद हो जाते हैं सर। तो कोई लोग मजम्मत भी करते होंगे आप लोगों के साथ, तो उनको ज़ख्मी किया? जी सर, फिर हम जख्मी नहीं थे करते, वो वैसे ही डर जाते थे कि नहीं ये नशेई आदमी है, इसको हम कुछ कह नहीं सकते, ये आगे से हम पे हमला ना कर दे। इसका फ़ायदा उठाते थे आप लोग? जी सर। घर वाले कहाँ हैं आपके? मेरे तो घर वाले फौत हो चुके हैं सर, यतीम हूँ। नशा जो है वो कब शुरू किया? वारदातें पहले से कर रहे हो या वारदातें बाद में शुरू की? सर नशे की हालत में ही करते हैं सर, नशा पूरा करने के लिए सर, और कोई नहीं। गैंग कैसे बनाया? इन लोगों से कैसे मुलाकात हुई? बस इधर ही सर इकट्ठे हुए हैं, जो मिलता रहा उसके साथ, जैसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ। तो इतने लाखों रुपए आप लोगों ने लोगों से छीने,
सारे नशे में उड़ा दिए जी सर। और कोई काम नहीं किया? सर काम किया, गाड़ियाँ धोई हैं ये वो, मगर उसमें गुजारा कहाँ होता है सर, जो हकीकत है सर। ये हमारे साथ मुल्जिमान मौजूद हैं। अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं। ये 4 रुकनी गैंग है। ये डकैती की स्नैचिंग की वारदातें करते थे। ये एटीएम से जो लोग निकलते थे रात को, यहाँ जिन इलाकों में ये एटीएम के इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है, क्लियर है, उस तक ये निकलते थे और ये वारदातें उनके साथ करते थे। और ये इशारों पे खड़े होके ये देखते थे कि कोई बाइक वगैरह पे कोई बैग वगैरह, ये उसको भी छीन के भाग जाते थे गन पॉइंट पे। और ये उस दिन इन्होंने इफ्तारी के टाइम पे एक बंदा जो अपने 43 लाख की रिकवरी लेके जा रहा था किसी जगह पहुंचाने के लिए, उसको इन्होंने इशारे पे खड़े हुए इन्होंने स्नैच किया है। गन पॉइंट पे इन्होंने बैग छीना है और भाग गए हैं। उसके पीछे फौरी 15 की कॉल पे हम पहुंचे हैं। क्लू थोड़ा सा हमें मिला जिस पे हमने काम किया और तकरीबन 1 घंटे में हमने 3 बंदे अरेस्ट कर लिए और 27 लाख रुपए रिकवरी उनसे बरामद कर ली। एक बंदा इस गैंग का अभी भी मिसिंग है, उसके पीछे लगे हुए हैं इंशाल्लाह और जल्दी उसको भी काबू करेंगे। और ये बैनुल इज़लाई गैंग है, मुख्तलिफ़ शहरों में, दूसरे शहरों में भी ये वारदातें करता है और ये बहुत बड़ा और ख़तरनाक गैंग है। अच्छा ये बताइएगा कि मुल्जिमान नशा भी करते हैं, नशा कौन सा करते हैं, इनको कहाँ से मिलता है नशा, पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास? जी ये नशा बिल्कुल जितने भी तकरीबन आप देखें कि ये रॉबर्ट्स हैं या जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सारे ही एडिक्ट होते हैं हीरोइन के, आइस के, चर्स के, शराब के। इसके बगैर ये वारदात ही नहीं कर सकते। अभी जो इन्होंने जिस शहरी को लूटा था वो कहाँ से पैसे लेके आ रहा था और इनको कैसे पता चला कि इसके पास इतनी भारी रकम मौजूद है बैग में? जी इस तरह के बंदों के, गैंगों के बंदे मार्केटों में फैले होते हैं। ये बंदा उर्दू बाज़ार से निकला है, ये अकेला निकला, असद उसका नाम था। 43 लाख उन्होंने गार्डन टाउन देने थे। जब ये पुल बंदे उसके पीछे लगे हैं, ये इनका कोई बंदा इन्फॉर्मर जो इनको फ़ोन पे बता रहा था, तो वहाँ पे इन्होंने जब पुल नहर ये इछरे के ऊपर ये चढ़े हैं फ़िरोज़पुर रोड पे, तो वहाँ पे इन्होंने कोशिश की है, वो बंदा नीचे से निकलने की कोशिश की उसने, इन्होंने नीचे से उसको गन पॉइंट पर रोक के उससे ये स्नैच किया। तो मुकम्मल तौर पर पुलिस ने रिकवरी कर ली है, जिसकी रिकवरी 27 लाख रुपए हो चुकी है। एक मिसिंग गैंग मेंबर इनका भागा हुआ है, जोनस मसीह उसका नाम है। उसको जैसे ही अरेस्ट करेंगे इंशाल्लाह गैंग क्लियर होगी। हमारे साथ आसिम रफ़ी मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।